इब्न माजा की हदीस है 338 नंबर की। हज़रत अब्दुल मलिक इब्न सबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सनद से जो हदीस बयान की है उसमें इतने अल्फाज ज़्यादा है, जो सुरमा लगाने का इरादा करे उसको चाहिए कि ताक अदद पर सलैया लगाए। अगर ऐसा करेगा तो बेहतर है, वरना कोई गुनाह नहीं, और ज़बान से निकली हुई चीज़ को निगल लेना चाहिए। उसके बाद है अबू दाऊद की हदीस 4133 नंबर की। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि आदमी खड़े होकर जूता पहने, मतलब उसे जब भी जूता पहनना है तो उसको बैठ के पहनना चाहिए। इसके बाद है हदीस 4135 नंबर की अबू दाऊद की। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने फरमाया जूते खूब पहना करो, बिलाशुबह आदमी जब तक जूते पहने हुए होता है तो वो सवार होता है, मतलब उसको जूता हमेशा पहनना चाहिए। इब्न माजा की हदीस है 3616 नंबर की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स जूता पहने तो पहले दाहिने पाँव में डाले, और जब उतारे तो पहले बाएं पाँव से निकाले। इसके बाद हदीस है इब्न माजा की 3266 नंबर की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को दाहिने हाथ से खाना चाहिए और दाहिने हाथ से पीना चाहिए, और दाहिने ही से लेना और दाहिने ही से देना चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ से खाने पीने और लेन देन का काम शैतान का है। मतलब अल्लाह के रसूल ने जो भी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की और लेन देन की जो शुरुआत करने का बोला है वो दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से, ये जो बाएं हाथ का हम अगर इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ों में तो वो शैतानी अमल कहा। मुस्लिम की हदीस है 1300 नंबर की। उमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और खाते वक्त पूरे बर्तन में हाथ घुमाकर खाता था, और आपने फरमाया, बेटे अल्लाह का नाम लेकर खाओ, दाहिने हाथ से खाओ और नज़दीक हो उसे खाओ। अगर हम 3-4 लोग मिलके एक प्लेट में अगर खाना खा रहे हैं तो हमको हमारे सामने जो है उससे वहीं से खाना चाहिए। मुस्लिम की हदीस है 1301 नंबर की। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियों से खाते थे और पोंछने से पहले उसे चाट लेते थे। मतलब अल्लाह के रसूल का तरीका था कि जब भी वो खाते तो अपने उंगलियों को चाट लेते थे। मुस्लिम की हदीस है 1303 नंबर की। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन को चाट लेने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम कि बरकत किस दाने में है। मतलब हम जो भी खाना खाएंगे प्लेट में तो वो हमारे को बतलाया गया कि पूरा साफ करके खाना चाहिए। मुस्लिम की 1304 नंबर की हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, शैतान तुम में से हर एक के पास उसके हर काम के वक्त मौजूद रहता है, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी मौजूद रहता है। इसलिए अगर किसी का लुकमा ज़मीन पर गिर जाए तो उससे मैल को साफ करके खा लो और शैतान के लिए ना छोड़ो। मतलब अगर खाते खाते कोई लुकमा अगर हमारा दस्तरखान पे गिर गया तो उसको हमारे को अगर उसमें कुछ लगा है तो वो साफ कर लेने का और खा लेना चाहिए। बुखारी की हदीस है 5358 नंबर की। अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। मतलब जब भी हमारे को खाना है तो हमने कोई भी चीज़ का टेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मुस्लिम की 1305 नंबर की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह पाक बंदे से राज़ी हो जाता है जब वो खाना खाकर या पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। मुस्लिम की हदीस है 1294 नंबर की। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी खड़े खड़े पानी ना पिए, अगर भूले से भी पी ले तो उसे ख़य कर देना चाहिए। मतलब अल्लाह के रसूल ने खड़े रह के पानी पीने से हमारे को सख्ती से मना किया वाला है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीते तो 3 सांस लेते और फरमाते, इसी तरह पीने से प्यास अच्छी बुझती है, हाजमे को मजबूत करता है और तंदुरुस्ती का सबब है। मगर हमने अगर पानी 3 सांस में पिए तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदे का है। ये अबू दाऊद की हदीस है 3737 नंबर की, 3727 नंबर की। इब्न माजा की हदीस है 3428 नंबर की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने से मना फरमाया। मतलब आप जब भी पानी पिएंगे तो उसमें अपनी सांस नहीं छोड़ना चाहिए। अबू दाऊद की हदीस है 5095 नंबर की। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने घर से निकले और यह कलीमे कह ले, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, चुनांचे शैतान उससे दूर हो जाता है और दूसरा शैतान उससे कहता है कि तेरा दाव ऐसे आदमी पर नहीं चल सकता जिसको हिदायत दी गई, उसकी किफ़ालत कर दी गई और उसे बचा लिया गया। मतलब हम जब भी अपने घर से बाहर निकले तो हमको ये कलिमात पढ़ना चाहिए। मुस्लिम की हदीस है 247 नंबर की। अबू हुम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, जो दुआ हमारे को बताई गई। मुस्लिम की हदीस है 248 नंबर की। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं, तो मैं भी बैठ गया। लेकिन आपने फरमाया, तुम्हें बैठने से पहले 2 रकात पढ़ने से किसने मना किया है? मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको और दूसरे लोगों को बैठा देखा। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो 2 रकात पढ़ने से पहले ना बैठे।